नमस्कार साथियों, मैं युटेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको मैं बता दूं, जैसा कि रेलवे ने ज़्यादातर एग्जाम की नोटिफिकेशन निकाल दी। आपको पता है एएलपी की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, टेक्नीशियन की निकल चुकी है, आरआरबी जेई हो गया, इसके अलावा एनटीपीसी आने वाली है, आरपीएफ की नोटिफिकेशन आने वाली है। अब इतने सारे जो एग्जाम हैं, इतने सारे एग्जाम को कराने के लिए रेलवे ने एग्जाम एजेंसी भी डिसाइड कर ली। हालांकि इन्होंने कॉन्फिडेंशियल मैटर बताते हुए उस एग्जाम एजेंसी का नाम नहीं बताया कि कौन सी एग्जाम एजेंसी आपका एग्जाम लेने वाली है। टोटल ये जरूर पता है कि 1,60,00,000 बच्चों के लिए एग्जाम एजेंसी का टेंडर फाइनल किया है। फाइनली जो है रेलवे ने एग्जाम डेट भी घोषित कर दी। डेट ना बोलिए, एग्जाम मंथ बोलिए कि अप्रॉक्स इस महीने में एग्जाम होने वाला है। जी हां, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एएलपी और आरपीएफ का एग्जाम मंथ तो घोषित हो गया, लेकिन टेक्नीशियन का एग्जाम किस मंथ में हो सकता है उस वाले भी हम पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि आरपीएफ और एएलपी को लेकर जितनी भी अलग अलग तरह की बातें बोली जा रही थी वो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। बच्चों, अगर मैं आज के पेपर की कटिंग देखूं जो कि दैनिक भास्कर का है, आप देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन। मतलब परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, लेकिन कौन सी परीक्षा एजेंसी नहीं पता। और आगे लिखा हुआ जल्द घोषित हो रही परीक्षा कार्यक्रम। अब कौन से दो एग्जामों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने वाला है? एक तो हमारा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की बात हो रही है, और सहायक लोको पायलट की बात हो रही है। देख लीजिए, यहां पर कहीं पर भी टेक्नीशियन का नाम नहीं है। बच्चों, ये जो है ये ट्रांस अजमेर का पेपर है, और जो कि आज ही का पेपर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्दी परीक्षा तिथियों को घोषित किया जाएगा। आगे लिखा है रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन तो कर लिया है, अब जल्दी परीक्षा होगी और कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से आरपीएफ सुरक्षा बल यानी जो आरपीएफ की वैकेंसी थी, सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती थी, वो 14 अप्रैल 2024 को निकली हुई थी। और आगे देखिए 5 महीने का एग्जाम, 5 महीने का समय बीत चुका है, और आरआरबी ने अभी तक इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी थी कि कब जो है एग्जाम हो सकता है। इसी तरह से सहायक लोको पायलट के पदों पर रिक्त भर्ती के लिए 17 जनवरी को आवेदन हुए थे। लोको पायलट के लिए 17 जनवरी को आवेदन हुए थे। इसके बाद यह आवेदक भर्ती परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 माह गुजर गए। अब 9 माह गुजर जाने के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थी से गहरा रोष प्राप्त हुआ, लेकिन अब ये इंतजार खत्म है। फाइनली इन्होंने अपने आप को अपोलोजाइज किया कि हम लोग माफी मानते हैं कि 5 महीना 9 महीना हो चुके हैं और अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं हुई। अब इन्होंने लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इसी साल कि अंत में होगी परीक्षा। अब किस मंथ में हो सकती है परीक्षा वो भी देखिए। रेलवे अधिकारी के अनुसार जल्द ही आरपीएफ और सहायक लोको पायलट भर्ती की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, यानी आपको इन दोनों का एग्जाम शेड्यूल मिलने वाला है। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ साथ प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे, और ये परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में आयोजित की जाएगी। ये वाली लाइन आप जरा गौर से देखिए, ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर यहाँ पर नवंबर और दिसंबर लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलो कि एएलपी और आरपीएफ इन दोनों वैकेंसी के लिए अभी आपके पास पूरा का पूरा 2 महीना है। यानी आप सितंबर मान लीजिए, अक्टूबर मान लीजिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि नवंबर जैसे ही स्टार्ट होगा तो 18 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों वैकेंसी के लिए आपके पास अभी तकरीबन 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय। अगर आप 60 दिन अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इन वैकेंसी में चयन पा सकते हैं। बच्चों, सवाल ये है कि टेक्नीशियन क्या, क्योंकि कहीं पर भी बात टेक्नीशियन की लिखी नहीं, जबकि टेक्नीशियन का एग्जाम होना था अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तो भैया मेरे आप ये मान के चलो कि अगर एएलपी का एग्जाम लेट हुआ है, क्योंकि एएलपी का एग्जाम पहले होना था, जून से अगस्त के बीच में हो रहा था, और टेक्नीशियन का एग्जाम जो है वो होना था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगर एएलपी और आरपीएफ का एग्जाम लेट हुआ है तो ये मान के चलिए कि टेक्नीशियन का एग्जाम भी लेट होना है। अब टेक्नीशियन के जो एग्जाम की डेट है वो हो सकता है आप लोगों को जनवरी 2025 या हो सकता है दिसंबर 2024, वो भी लास्ट दिसंबर 2024 उसमें देखने को मिल सकता है। टेक्नीशियन फर्स्ट हो चाहे टेक्नीशियन थर्ड हो, इनके एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड आपका मंथ होगा वो जनवरी 2025 हो रहा है, यानी इसके लिए पूरा का पूरा 3 महीने मिले। तो फाइनली एक हल्की सी उम्मीद जगी है कि जैसे आपका अभी ना एग्जाम डेट जारी हो रही, जारी ना कहिए आप इसको बोलिए, एग्जाम मंथ के बारे में पता चल गया है, और एक हल्की सी उम्मीद ये पता चली है कि 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। तो बच्चे ना अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएफ वाले बच्चे हो या टेक्नीशियन वाले बच्चे हो या फिर एएलपी वाले बच्चे हो। अब बात हम लोग एएलपी की करते हैं।
एएलपी में 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1 प्लस CBT 2। बच्चों मैं आपको बता दूं, CBT 1 उसका कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा और CBT 2 का ज्यादा जाएगा। तो अगर आप भी अभी एएलपी को लेकर चिंतित थे, साइंस को लेकर चिंतित थे, बेसिक साइंस को लेकर चिंतित थे, तो एएलपी के लिए वैसे बैच तो सारे हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए एएलपी बोल रहा हूं क्योंकि एएलपी का जो बैच हमारे पास है वो पूरी YouTube पर पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, और वो भी सबसे कम दाम पर एक डिस्काउंट के साथ मैंने जो है एलपी का पूरा बैच आपको दे रहा हूं। बच्चों वो देखिए सामने लिखा है CBT 1 प्लस CBT 2, मतलब CBT 1 के सारे सब्जेक्ट, मैथ, जीके, इसके अलावा हमारा साइंस, इसके अलावा रीजनिंग, CBT 1 का प्रैक्टिस बैच, CBT 2 का प्रैक्टिस बैच, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड हो, आपकी ट्रेड टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक है, फिटर है, इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक, व्हीकल है, कोई भी ट्रेड हो, इसके अलावा CBT 1 का मॉड, CBT 2 का मॉड, CBT 1 के 30 मॉड, CBT 2 का 30 मॉड, इसके अलावा रेलवे यात्रा बैच, प्रीवियस ईयर का पूरा सोल्यूशन, मैथ और साइंस का रेलवे यात्रा बैच, BSCT का प्रैक्टिस बैच, ये एवरीथिंग, ये जितने भी आप बैचेस के नाम देख रहे हैं, कोर्सेज के नाम देख रहे हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज के दाम 899 से कम करते हुए 499 कर दिए रहे। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ 499 में आपको ये सारे सब्जेक्ट, आप जब बेसिक साइंस अकेले लेते जाओगे तो अकेले बेसिक साइंस 499 में, और मैंने ये सारे के सारे बैचेस के दाम 499 कर दिए। तो अगले 2 दिनों के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ 499 में ले सकते हो। इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक छोटा सा कोड लगाना पड़ेगा, YOGI10। जैसे ही कोड लगाओगे तो आपके सारे के सारे डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो, 9696 102 411। तो आप लोगों के पास एक क्लियर रास्ता दिखाई दे दिया कि सर अब थोड़ा दिल को सुकून मिला, 2 महीने के आसपास का समय मिला है, तो जो कुछ भी है आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो वो सब्जेक्ट अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना बार बार मौका नहीं देती है जिंदगी बनाने के लिए, इसीलिए ना आपको लड़ाई लड़ना है। क्योंकि अगर लड़ाई लड़के हारे तो हो सकता है ये नहीं तो दूसरा एग्जाम निकल जाए, लेकिन लड़ाई ही नहीं लड़े तो आप ये बात समझो कि अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के अरमानों का गला घोट रहे हो। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। फिलहाल आप सब लोग पढ़ाई पे लग जाइए। ये तो क्लियर हो गया कि पहले CBT 1 और RPF, ALP CBT 1 और RPF ये एग्जाम होने वाले। थैंक यू वेरी मच।